Hello everyone, I welcome to once again to DR English sir। तो बच्चों आज हम आपको कक्षा सात गणित अभ्यास 4B अभ्यास बच्चों कौन सा अभ्यास 4B आप लोगों के सामने बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो वीडियो इसको भी देख के अपने ज्ञान को वो भी इंक्रीज कर पाए। तो बच्चों प्लीज़ लाइक माय वीडियो। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो चलो बच्चों कैसे करना है। 60 अंश का कोण आप चांदस बनाते हैं। चलो हम बताते हैं कैसे पटरी प्रकार से बनता है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं बच्चों, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आप राउंडर और पेंसिल की सहायता से करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बताते हैं कैसे होता है। आप ऐसे मान लो कोई रेखा खींच लेंगे। ओके, राउंडर यहाँ, पेंसिल यहाँ, एक ऐसे आर्क लगाएंगे। किसी भी नाप का कोई भी नाप ले सकते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं, विदाउट मेजरमेंट यू कैन टेक एनी आर्क। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी चाप लेके ऐसे करेंगे। ओके, वही डोंट चेंज योर आर्क, अपने चाप को बदलना नहीं है, अपने चाप को बदलना नहीं है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो वही आर्क यहाँ रखेंगे। यहाँ मान लो ए है, ये बी है, यहाँ रखेंगे, ऐसे काटेंगे वही आर्क। तो पहला जो कटेगा बच्चों, ये पहला होता है कटता है, ये क्या होता है, ये होता है 60 अंश। दूसरा काटेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 120 अंश। अच्छा बच्चों जरा ये बताओ, अगर 120 और 60 का, थोड़ा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी बच्चों, अगर 120 और 60 का आप जोड़ करके आधा कर दीजिए। 120, ये देखो मैंने लिख लिया 120 और 60, 0 6 2 8 180। 180 का अगर आधा करेंगे तो 90 अंश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बच्चों। तो ऐसे आपको हम स्टेप बाय स्टेप एक बताएंगे, ऐसे बताएंगे बच्चों कि आप जानेंगे रेखा गणित हवा नहीं है। जो लोग कहते हैं रेखा गणित बहुत हार्ड है, हम बहुत इजी बता देंगे बच्चों, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो डीआर इंग्लिश सर की जो क्लास चलती है बच्चों, वो चलती है 0 से 100%, ताकि बहुत कमज़ोर वाला जो छात्र, जो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है, वो भी इसको देख करके समझ जाए। तो जो तेज वाला स्टूडेंट है वो तो समझ ही जाएगा, जो पढ़ने में तेज है बच्चे। ओके बच्चों, तो चलो ये आ गया 120 अंश। अब इन दोनों का देखो, यहाँ अर्क रखेंगे, इनका आधे से अधिक लेके यहाँ अर्क लगाएंगे, वही अर्क यहाँ से यहाँ लगा देंगे। तो बच्चों ये मिल जाए आपका 90 अंश, ये आपका आ गया 60 अंश, ये आ गया आपका 120 अंश। तो बच्चों ये टोटल कितना है 60 अंश। ये तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ आप कैसे बना सकते हैं। और ये जो टोटल है कितना है, ये 90 अंश है, और ये कितना है 120 अंश। ऐसे ही आप किसी भी कोण को बाइसेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कोण को बाइसेक्ट कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं, 60 अंश को काटना है। मान लो यहाँ P है, यहाँ Q है, मान लेते हैं। अब आधे P बिन पे राउंडर की नीब रखेंगे, आधे से अधिक लेंगे और उसको यहाँ आर्क लगाएंगे, और राउंडर का जो निब है, जो राउंडर का जो निब है रखेंगे Q पे आर्क लगाएंगे बच्चों। तो आएगा ये देखो 60 का बाइसेक्ट हुआ नहीं, समद्विभाजित। तो बच्चों इस तरह से किसी भी कोण को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो प्लीज़ यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और उन्हें आप बताएं कि डीआर इंग्लिश सर आए हैं यूट्यूब पर, और आपको इंग्लिश और मैथ का स्पेशल क्लास चला रहे हैं बच्चों। तो प्लीज़ शेयर माय यूट्यूब चैनल ऑन योर फ्रेंड्स, ऑफ योर फ्रेंड बच्चों। चलो बच्चों अब आपको हम अभ्यास में ले चलते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1, अभी बच्चों ये तो आपको प्रैक्टिकली हम समझा रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। कोई इसे रेखा खींचेंगे हम,
कोई रेखा एक खींच लेंगे बच्चों, जब कोई एक रेखा खींच लेंगे बच्चों तो 60 अंश का, अब इसका पटरी प्रकार कह रहा है तो ऐसे खींच लेंगे ऐसे, वहीं अर्क बच्चों लगा देंगे ऐसे, तो ये हो गया आपका 60 अंश। ये मान लो ए बी है। ओके, इसको क्या करना है, सम डिवाइड बाइसेक्ट करना है बच्चों। अभी मैंने बताया मान लो ये पी है एक बिंदु, ये है क्यू, तो बच्चों क्या करेंगे, जो राउंडर का निब होगा पी पे रखेंगे और आधे से अधिक मतलब यहाँ तक, मान लो यहाँ तक आधे से अधिक लेंगे और इसका अर्क लगाएंगे इधर। अब राउंडर की निब यहाँ रखें, पेंसिल पे इस पे अर्क लगाएंगे इधर। अब बच्चों इसको हम ऐसे खींच देंगे ऐसे। अब बच्चों ये 30-30 में बाइसेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बाइसेक्ट हो गया ना। सम विभाजित 60 अंश को मैंने सम विभाजित कर दिया कि नहीं, हो गया। इजली इसका रचना कैसे लिखेंगे बच्चों, रचना लिखेंगे सर्वप्रथम हमने ए बी नाप की, ए बी कोई एक बिना नाप की एक रेखा खींच ले, मतलब विदाउट कोई मेजरमेंट नहीं है। सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखा खींचा, उसको मैंने पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। उसके बाद मैंने वो कोण बनाया, उस पर मैंने 2 बिंदु मान लिया, एक पी और क्यू। पी को मैंने ए बी पर मान लिया, क्यू को मैंने उस कोण पर मान लिया, और एक बार राउंडर करने पी पे रख के मैंने अर्क लगाया। वहीं अर्क मैंने एक बार आधे से अधिक लिया था ना, पी से आधे से अधिक का पी क्यू का, जो पी क्यू का लेंथ है जी, जो पी क्यू का लेंथ है, पी क्यू का आधे से अधिक लेकर मैंने पी से अर्क लगाया और वहीं अर्क क्यू से लगाया, जो जहां करते हैं उनको मिला दिया बच्चों ए से, वही हमारा 60 अंश क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया बच्चों। इस तरह से आप रचना भी लिख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। चलो पी क्यू आर कोई कोण खींच लेते हैं बच्चों। ये देखो पी क्यू आर, देखो बच्चों मैंने कोई कोण खींच लिया, क्या खींच लिया बच्चों, पी क्यू आर। कह रहा है कोई कोण पी क्यू आर खींचे, एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए। एक किरण क्यू यहाँ है तो एस भी यही होगा। ओके, एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचे कि पी क्यू एस, पहले बच्चों इसको कंडीशन लिख लेते हैं। कह रहा है कोण पी क्यू एस बराबर है कोण आर क्यू एस। ओके, क्या कह रहा है बच्चों, यस को ऐसी जगह मानेंगे कि कोण पी क्यू एस बराबर हो जाए आर क्यू एस। यानी बच्चों जो हम कोण बनाएंगे, कोई कोण खींचेंगे, उसका हमको क्या करना है बच्चों, उसको हमको बाइसेक्ट करना है, तभी ये समान हो पाएगा, अदरवाइज ये समान नहीं हो पाएगा। तो बच्चों चलो देख लेते हैं। मान लो मैं 90 डिग्री बनाया हूँ, 90 डिग्री पर आपको दिखाता, 60 अंश होता 60 अंश दिखा देता बच्चों। चलो ये मेरा है, मान लो मैंने मान लो यहाँ मान लिया, क्या कह रहा है क्यू एस इस प्रकार खींचे, तो बोल लो चलो खींच दिया बच्चों, क्यू एस इस प्रकार खींचेंगे। इस प्रकार खींचने से अच्छा है, बेटर है क्या बच्चों, ऐसे खींच लो रेखा, यहाँ मान लो क्या, यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी। ओके, ध्यान से देखना बच्चों। अब वही चीज जो मैंने इसमें किया, ए बी का आधे से अधिक लेकर के अर्क लगाएंगे बी से यहाँ, और उसी ए बी का आधे से अधिक लेके ए से अर्क लगाएंगे यहाँ, ये कटेगा बच्चों यहाँ। ओके, ये कटेगा कहाँ बच्चों, ये कटेगा यहाँ। ठीक है, थोड़ा सीधा होना चाहिए बच्चों ताकि देखने में थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। ये अब इसको मान लेते हैं हम यस, क्या मान लेते हैं बच्चों, यस। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर क्यू एस, कोण आर क्यू एस बराबर है हाफ कोण किसका, आधा हो रहा है बच्चों, पी क्यू आर का, कोण पी क्यू आर। ओके, तो हाफ कोण पी क्यू आर हमारा कितना है, 90 अंश है। कितना है बच्चों, 90 अंश। तो 2 से काटेंगे आएगा कितना, 45 अंश। यानी आर क्यू एस बराबर आया बच्चों कितना, 45 अंश। जब आर क्यू 45 है तो बच्चों आर क्यू 45 है तो पी क्यू एस देखो बराबर है, दोनों बराबर हैं। अरे यहाँ कह रहा है ये बराबर हो जाए, तो बच्चों हम लिख सकते हैं, तो कोण पी क्यू एस बराबर है कोण आर क्यू एस। क्यों बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों रेखा गणित के इन सवालों को लगाया जाता है बच्चों। अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम दिखाते हैं। अभ्यास 4 का भी है बच्चों, कक्षा 7 का। एक 60 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित भी
कीजिए। और बच्चों इसको नाप करके इसको सत्यापित भी कीजिए। अभी जैसे मैंने किया था, चलो देखते हैं 60 अंश का कोड बनाते हैं बच्चों। पहले ये देखो, ये बहुत ईजी, इट्स अ वेरी ईजी। देखो बच्चों कैसे ईजी, देखो पहले तुम अर्क लगाएंगे, पहला अर्क 60 अंश, ओके 60 अंश चाहिए तो 60 अंश ले लो, हमको ज़्यादा नहीं करना है, ओके ऐसे ऐसे, ये नहीं, थोड़ा सीधा रखना है इसको बच्चों, ऐसे, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, ये मान लो पी क्यू है, ये ए है और बिंदु ये बी है। अब इसका हम जानते हैं ए बी का आधे से अधिक लेके एक बार बी से अर्क लगा दो, एक बार ए से अर्क लगा दो, तो एक दूसरे कैसे काटते हैं, ऐसे। अब क्या करना है बच्चों, अब इनका एक बार इनका अर्धक कर दीजिए। तो मान लिया ये क्या है, सी है, तो बच्चों बी सी का अर्क लेंगे, यहाँ लगाएंगे ऐसे, एक बार बी सी का आधे से अधिक लेंगे, एक बार अर्क लगाएंगे ऐसे, तीन को खींचा ऐसे। अब एक बार बच्चों ये, अब एक बार तो ये तो सी था, अब हम ए सी का अर्क लेंगे, ए सी, बच्चों सी था यहाँ, ये सी था, ये यहाँ जब कटा था सी, इसको लिख देंगे रेड से लिख देंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से कैसे हम 60 डिग्री को कैसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा मान लो सी है, जहाँ कट रहा है सी है बच्चों। अब ए सी का अर्क आधे से अधिक लेंगे तो बच्चों काटेंगे यहाँ और फिर ऐसे काटेंगे यहाँ, तो इसको खींचेंगे ऐसे। तो 1 2 3 4 भाग मिल गए कि नहीं बच्चों, वेरी इजीली, बहुत आसानी से मिल गए। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 3 आपकी सॉल्व हो गई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, एक समकोण बनाइए, एक समकोण बनाइए तथा इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। समकोण अभी दिखाया था बच्चों, चलो दिखा देते। एक समकोण मैंने बना लिया, कैसे बनाएंगे, अभी समकोण मैंने बनाना यहाँ दिखा दिया है, मैं इसे बना ले रहा हूँ डायरेक्ट आपको समझाने के लिए, आप बना लेना, ओके बच्चों। समकोण बना लिया, इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। रचना करना है तो चलो करते हैं ऐसे बच्चों। आधे से अधिक मान लो ये क्या है, P और Q है, पी क्यू का आधे का अधिक यहाँ कटा, इसका यहाँ कटा, इसको ऐसे हम खींच देंगे बच्चों ऐसे, ओके। रचना करनी है तो क्या लिखेंगे, रचना देखो कैसे लिखेंगे बच्चों, देख लो जरा ध्यान से। रचना क्वेश्चन नंबर 4 का रचना है, ओके बच्चों। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने BC रेखा खींचा, BC रेखा खींची, सर्वप्रथम हमने BC रेखा खींची। और क्या किया भाई बच्चों, BC पर मैं क्या किया, बिंदु B पर पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद बच्चों उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद 90 डिग्री का हमने आधा कर दिया। उसके बाद बच्चों ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बच्चों, 90 डिग्री कोण बनाया। तो बच्चों कोण का जो रेखा मैंने इसको ये माना, तो रेखा AB और BC पर, रेखा AB और BC पर दो बिंदु P और Q माना, PQ का आधे से अधिक, PQ के आधे से अधिक, PQ त्रिज्या का आधे से अधिक, PQ के आधे से अधिक, PQ का आधे से अधिक का चाप लेकर एक अर्क लगाया, एक चाप का अधिक से लेकर बिंदु, यहाँ बिंदु लिखेंगे भैया, बिंदु Q से ऐसे लिख लेंगे, बिंदु
बिंदु Q से चाप लगाया, वही चाप बिंदु P से लगाया। जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम यम रखा। यम को फिर यम से बी पर रेखा खींचा जो कोण को जो 90 डिग्री कोण को समद्विभाजित करती है, ठीक है बच्चों, क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर PQR बनाइए तथा इसका दूसरा कोण इससे छोटा ABC बनाइए। तो बच्चों इस सवाल को बहुत जरा ध्यान से देखना है। कह रहा है बच्चों अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बनाइए। चलो बच्चों PQR बनाते हैं। ये बना लिया मैंने, ठीक, ये मैंने बना लिया PQR। क्या बना लिया मैंने बच्चों? PQR। कह रहा है बच्चों अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बनाइए तथा इसका दूसरा कोण, क्या कह रहा है बच्चों? तथा इसका दूसरा कोण कह रहा है कोण त्रिभुज कोण ABC बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? कोण ABC। चलो बच्चों कोण ABC भी बना लेते हैं। कोण ABC, इसका दूसरा कोण बनाएंगे, कोण ABC बनाइए। एक ऐसी रेखा QN खींचिए। कह रहा एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिसे PQN। अच्छा बच्चों चलो पहले इसको समझ ले, कंडीशन क्या कह रहा है? कोण PQN बराबर कोण PQR। थोड़ा साफ लिखिए बच्चों। कह रहा है कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस कोण ABC हो जाए। तो बच्चों इसी PQR में कोई कोण हम QN इस प्रकार बनाएंगे कि बराबर हो जाए बच्चों। तो चलो बना लेते हैं बच्चों। हम थोड़ा ये ध्यान देंगे बच्चों, क्या कह रहा है? PQN। तो बच्चों चलो बच्चों एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। ये जो कोण बना है बच्चों, जो यहाँ हम मानेंगे बच्चों, मान लो QN कह रहा है, ये QN, ये जो कोण होगा NQR, ये जो कोण NQR होगा कोण ABC के बराबर होगा कि नहीं होगा? जो कोण NQR होगा बच्चों, जो कोण NQR होगा वो ABC के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तब कोण PQN बराबर क्या निकालेंगे? तो बच्चों कोण PQN बराबर क्या निकालेंगे? कोण PQN बराबर निकालेंगे बच्चों PQN माइनस हो रहा है किसमें से? कोण PQR माइनस बच्चों PQN किससे माइनस हो रहा है? PQR माइनस RQN किससे माइनस हो रहा है?
आर क्यू एन या कोण एन क्यू आर या कोण आर क्यू एन, ये जो पी क्यू एन ये जो माइनस हो रहा है किससे माना, पी क्यू आर से माइनस हो रहा है। अब मानो बच्चों, अगर मान लो ये तो इससे माइनस हो गया, अगर बच्चों चलो मानते हैं ये हमारा कितना था 60 अंश, ये कितना था बच्चों टोटल हमारा कितना था 60 अंश, मान लेते हैं 60 अंश। ठीक है बच्चों, ये मान लो हमारा टोटल 60 था, ये पी क्यू आर कितना था हमारा 60 अंश, कितना था बच्चों 60 अंश। और आर क्यू एन कितना होगा बच्चों, अरे 60 है तो कितना हो सकता है बच्चों, ये 15 अंश हो सकता है। टोटल 60 था तो ये कितना होगा 45 अंश। तो बच्चों इसको तो नहीं ज्ञात है, अगर मान लो हम 15 लिख देंगे तो आ ही जाएगा, तो दिख रहा है कि आ रहा है। अगर देखो आर क्यू एन कितना हो गया 45 अंश, ये घट जाएगा 15 अंश, इस तरह से ये हो जाएगा 15 अंश। और इसको तो हम ऐसे ही बेसिकली आपको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आपको लगा कि बताना बेहद ही जरूरी, ताकि आप जानो कि आया कैसे, क्यों आया, जानते हो कैसे इजी हो गया। ये जो पी क्यू आर था इसको जब खींचा तो हम बताया, ये दिख इतना अंदाज ही होना चाहिए कि ये 60 अंश है, उसी की लेवल से मैंने यहाँ खींचा और हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है वो बराबर किसके, ए बी सी के। ए बी सी कितना मान लो बच्चों दिया है, ए बी किसी का कोण नहीं है, किसी एक का कोण देना चाहिए था यहाँ सवाल में, किसी एक का कोण बच्चों नहीं दिया है, चूंकि कोण देना चाहिए। ठीक है बच्चों, या हो सकता है कोण दिया हो, ये मेरा जो मेरा किताब है ये पुराना हो बच्चों, कोण दिया होगा बच्चों, क्योंकि सवाल ये हमारा लगता है हमारा जो ये किताब है ओल्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप हमको लगता है सवाल में आपको टोटल पी क्यू आर भी दिया होगा तो बच्चों, और ए बी सी भी दिया होगा, क्योंकि बच्चों सवाल में हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोण आपको क्या दिया होगा बच्चों, कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश दिया होगा बच्चों, और कोण ए बी सी बराबर आपका दिया होगा 45 अंश। तभी सवाल आएगा बच्चों। ये हमारे सवाल में आप देख सकते हैं नहीं दिया है बच्चों, ये थोड़ा सा ओल्ड बुक लग रहा है, फिलहाल ऐसा होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है। तो बच्चों इस तरह से आज आपका कक्षा 7 गणित अभ्यास 4B ये टोटल पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया है बच्चों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो बच्चों अपने फ्रेंड को शेयर करो और मेरे वीडियो को लाइक करें। लाइक ज़रूर करें बच्चों, लाइक करना बेहद ही ज़रूरी है, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। मैं आपसे मेरा हाथ जोड़ के आपसे बिना निवेदन है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए बच्चों। तो ऐसे ही हम आपको ऐसे विविध प्रकार के अच्छे से अच्छे ऐसे लाते रहेंगे, आपको रेखा गणित कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों। अभी तो इसमें हम इंटर किए हैं, जैसे जैसे हम मूव अहेड, जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, वैसे ऐसे आपको पता चलेगा कि रेखा गणित कितना इजी होता है बच्चों। कुछ लोग इसको बहुत हवा बना रखे हैं, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो रेखा गणित इतना वैसे हवा में उड़ेगा बच्चों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ डियर इंग्लिश सर कि इसको हम गर्दा कर देंगे बच्चों। तो मेरे साथ बने रहिए, कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बच्चों। एंड तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड को शेयर करना। एक बात रह गया बच्चों, एक बात यही बताना चाहते हैं बच्चों, वीडियो को स्किप करके मत देखें, वीडियो को फुल देखेंगे। फुल देखना का मतलब अच्छा आशा है बच्चों, वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें, तब जाके वो समझ में आता है कि एक्चुअली मैंने उसमें बताया क्या है, समझाया क्या है। अगर आप स्किप करके देखेंगे, भगा कैसे देखेंगे, तो कैसे समझ पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यही इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो तो मेरे यही तो बच्चों, वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।